तो कोलकाता केस को लेकर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की जो भूमिका रही है वो हमेशा से ही शक के दायरे में रही है। वहीं आपको बता दें कि जो पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट के खुलासे हैं, अगर वो सही पाए जाते हैं तो पश्चिम बंगाल में भूचाल आ जाएगा। क्या है वो दावे, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले में सीबीआई के रडार पर आए पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ जहां सीबीआई लगातार घोष से पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली ने उन पर संगीन आरोप लगाए हैं। अख्तर अली के लगाए आरोपों के मुताबिक आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष न सिर्फ मेडिकल कॉलेज में हुए भ्रष्टाचार में शामिल था, बल्कि उसने मेडिकल कॉलेज में ऐसे कारनामे किए हैं जो ये साबित करने के लिए काफी है कि संदीप घोष किसी शैतान से कम नहीं है। जी हां, आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उप अधीक्षक अख्तर का ये आरोप है कि संदीप घोष अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार में शामिल तो था ही, साथ ही उसने अस्पताल में लाए गए लावारिस डेड बॉडी को बेचने के संगीन अपराध में भी शामिल था। गंदे इंसान थे, करप्टेड इंसान थे। स्टूडेंट लोगों के साथ बदसलूकी करना, जानबूझकर उनको फेल करवाना और इन लोगों को गेस्ट हाउस में बैठा पैसा कलेक्ट करवाते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे गंभीर आरोप उनके अगेंस्ट में थे, जिनका पर्दा मैंने फाश किया था। और वो डेड बॉडी का जो लावारिस लाश होता था उसके भी तस्करी करते थे कि वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को, मेडिकल कॉलेज वगैरह को बेच देते थे। अख्तर अली का दावा है कि उन्होंने संदीप घोष के आपराधिक कृत्य की जानकारी पहले भी संबंधित विभाग को दी थी। यहां तक कि खतरा मोल लेते हुए उन्होंने संदीप घोष के कुकर्मों के खिलाफ बंगाल सरकार को कई बार सबूत भी दिए थे, लेकिन संदीप घोष के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ह्यूमन राइट कमीशन में कंप्लेन हुआ, हाई कोर्ट में कंप्लेन हुआ, पुलिस के पास कंप्लेन हुआ, फॉरेंसिक मेडिसिन के जो एचओडी उन्होंने खुद कंप्लेन किया। तो मैंने सारे आरोप को पहले भी विजिलेंस कमीशन को दिया था और एंटी करप्शन को दिया था, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ था। 2 दिन पहले एक सिट कमेटी विजिलेंस कमीशन के मेरे उस रिपोर्ट के बेसिस पर गवर्नमेंट ने फॉर्म की है। पश्चिम बंगाल सरकार में संदीप घोष का क्या कनेक्शन था, इसका अंदाजा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली के लगाए गंभीर आरोपों से साबित होता है। अख्तर अली के मुताबिक संदीप घोष ने सिस्टम पर अपना इतना मजबूत पकड़ बना रखा था कि वो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया करता था। अख्तर अली की माने तो संदीप घोष मेडिकल छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ के साथ साथ करप्शन, बायोमेडिकल वेस्ट की तस्करी से लेकर भ्रष्टाचार के तमाम कुकर्मों में पूरी तरह से लिप्त रहा है। मगर ये संदीप घोष का एक सिक्योरिटी, एडिशनल सिक्योरिटी था अफसर खान, वो उन चीज़ों को एवरी अल्टरनेट डे लगभग 500 से 600 केजी निकलता था। वो उन लोगों को बेचते थे और ख़रीदने वाले जो बांग्लादेशी 2 सिटीजन थे, पांचू और रवि, तो इसका पूरा मैंने पर्दाफाश किया था। मैंने कमेटी को इंक्वायरी रिपोर्ट भी दिया था। रिपोर्ट में मैंने इन लोगों का नाम भी मेंशन किया था। अख्तर अली का आरोप है कि उन्होंने संदीप घोष की आपराधिक कुंडली कई बार खोलने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी हाथ लगी। उनका आरोप है कि उल्टा इस कोशिश में वो ही निशाने पर आ गए थे। लेकिन ये तो सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में संदीप घोष के कुकर्मों की झलकियां भर हैं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक सीबीआई लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में भी संदीप घोष की भूमिका को लेकर जांच कर रही है, क्योंकि सीबीआई को शक है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप हत्याकांड के बाद क्राइम सीन पर जिस तरीके से सबूत मिटाए गए और वहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया, उसके लिए भी संदीप घोष ही जिम्मेदार है। जानकारी के मुताबिक इस वक्त सीबीआई संदीप घोष से जुड़े जिन सवालों का जवाब तलाश रही है, उनमें कई सवाल ऐसे हैं जो संदीप घोष की तरफ शक की उंगली उठाते हैं। मसलन संदीप घोष ने लेडी डॉक्टर के परिवार को क्यों कहा कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया है? क्या संदीप घोष ने हत्या की वारदात छिपाने की कोशिश की ताकि सबूत को मिटाया जा सके? पुलिस को जानकारी देने से पहले संदीप घोष ने अस्पताल स्टाफ के साथ मीटिंग क्यों की?
वारदात के बाद संदीप घोष ने फौरन इस्तीफा देकर कहीं और ज्वाइनिंग क्यों किया? क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने कदम क्यों नहीं उठाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर के तार किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हैं? जी हां, सवाल कई हैं और हर सवाल का जवाब कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में हुए लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस की दिशा बदल सकता है। ऐसे में सारे सवालों का जवाब तलाश रही सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है? पूरे देश की नजर उसी पर टिकी है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। सुबह के 10 बज चुके हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ शिखा और अनामिका पांडे भी मौजूद हैं। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई खबर, जिसमें सवाल तो हजार हैं, लेकिन सीबीआई रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि 25 मुख्य किरदार हैं और यहां पर उन 25 नामों का खुलासा हुआ है, जिनसे सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ हो रही है, आगे भी की जाएगी। इसमें आपको बता दें, प्रोफेसर संदीप घोष हैं, आरोपी संजय रॉय हैं, वो डॉक्टर्स हैं, इंटर्न्स हैं, जिन्होंने घटना की रात इस पीड़िता से, मृतका डॉक्टर के साथ डिनर किया था। इसके अलावा आपको बता दें, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है और डिलीवरी बॉय एएसआई अरुणा दत्ता, संजय का दोस्त सौरभ, 4 जूनियर डॉक्टर भी जांच के दायरे में हैं। तो केस से जुड़े हुए 25 किरदार जो सीबीआई की रडार पर हैं, जिनसे सवाल जवाब हो रहे हैं और भी आगे बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो 25 किरदार हैं, इनकी संख्या भी बढ़ सकती है। तो बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर मामले से जुड़ी हुई सीबीआई जांच के दायरे में 25 लोग शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 25 लोगों में कई ऐसे लोग हैं, आपको बता दें, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, पीड़िता के साथ खाना खाने वाले 4 डॉक्टर, खाना पहुंचाने वाला डिलीवरी बॉय एएसआई अरूप दत्ता, बैरक में हत्या करने के बाद जहां पर संजय रॉय सोया था, वो भी इसमें शामिल है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में थोड़ी देर में सुनवाई होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले इस मामले पर सुनवाई करते हुए ममता सरकार को फटकार लगाई थी और अब एक बार फिर कोलकाता मामले पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कमेटी का भी गठन किया था और अब से थोड़ी देर के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बिल्कुल, और सीधे ग्राउंड जीरो से गायत्री हमारी सहयोगी और हमारे साथ जतिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। और जतिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, आपके पास आना चाहेंगे सबसे पहले। जतिन, आप बताइए, देखिए सीबीआई की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दाखिल की गई है। बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि 25 ऐसे किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द ये जो रिपोर्ट है वो घूम रही है। क्या जानकारी? आज बिल्कुल देखिए, सीलबंद लिफाफे में ये स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई है। अब से कुछ देर में सुनवाई शुरू होगी, लेकिन उस स्टेटस रिपोर्ट में क्या है, उसमें वो 25 किरदार हैं जिसको लेकर सीबीआई ने पिछले 7 दिनों में इन्वेस्टिगेशन की है। इसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय है, जिसका साइकोलॉजिकल टेस्ट को लेकर तमाम जो चीजें निकलकर सामने आई, उस स्टेटस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि संजय रॉय ने एक रटा रटाया जो बयान है वो लगातार दे रहा था और यही जरूरत पड़ी थी सीबीआई को कि इसका पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराना जाए। हालांकि पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं हो पाया, इसको लेकर क्या कुछ लीगल पेज से वो भी स्टेटस रिपोर्ट में इसको लेकर पूरी जानकारी जो है वो दी गई है। दूसरा जो सबसे बड़ा किरदार, दूसरा मुख्य किरदार है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। उसको लेकर जो जानकारी मिल रही है कि सीबीआई ने क्लीन चिट अभी तक संदीप घोष को नहीं दी है। 6 बार अभी तक इस पूरे मामले में संदीप घोष से पूछताछ की जा चुकी है, जिसको अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 68 घंटे की पूछताछ इस पूरे मामले में संदीप घोष से की गई है। किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन लैब थे, सबूतों को मिटाने की कोशिश, इन सभी चीजों को लेकर जो जांच है वो की गई है। संदीप घोष की एक तरीके से जो सरकारी गाड़ी थी उसको भी जब्त किया गया, उसको भी फॉरेंसिक के द्वारा जो जांच है वो कराई जा रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा पहलू संदीप घोष को लेकर यह था करप्शन को लेकर चार्जेस, उसको लेकर भी सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देगी और यह इसलिए होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए थे और यही कारण है कि सीबीआई हर उस सवाल का जवाब जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रेज किया था उसका जवाब उस स्टेटस रिपोर्ट के अंदर होगा। और तीसरा सबसे बड़ा किरदार इस पूरे केस में संजय राय, मुख्य आरोपी का दोस्त अरूप दत्ता, जो कि एएसआई है कोलकाता पुलिस में, उसी के बैरक से गिरफ्तार
गिरफ्तार किया गया था उसका क्या रोल है, उसको क्या इस हत्या के बारे में पता था, रेप के बारे में पता था, उसकी क्या जानकारी है, फोन कॉल पे क्या कुछ बातचीत हुई थी, पुलिस को क्यों जानकारी नहीं दी गई। ये तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब उस स्टेटस रिपोर्ट में होने वाले। तमाम किरदार विक्टिम से जुड़े हुए, उसके परिवार से जुड़े हुए, उन सभी के स्टेटमेंट को उसमें हिस्सा दिया गया है, उस स्टेटस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। लेकिन एक जो भूमिका जिस पर सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें कि क्या सिर्फ एक संजय रॉय मुख्य आरोपी था या उसके अलावा कुछ और लोग भी ये शामिल सवाल थे, जस का तस बना हुआ है। क्या संजय रॉय मुख्य आरोपी है या और भी चेहरे सामने आ सकते हैं? जतन, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एक बार गायत्री की तरफ चलते हैं। गायत्री, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, 10:30 बजे वहां सुनवाई शुरू हो जाएगी। सर्वोच्च अदालत ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और सुनवाई वाले दिन सीबीआई को सीधे कहा था कि वाया रूट ना अपनाते हुए आप डायरेक्टली हमें गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दें। आज ही का वो दिन है। ये माना जाए कि इस रिपोर्ट से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये रिपोर्ट जो है वो सीलबंद लिफाफे में दाखिल की गई है कोर्ट में, लेकिन 10:30 बजे की जो सुनवाई है बहुत अहम होने वाली, क्योंकि दो बिंदुओं पर पूरा फोकस रहेगा। एक तो सीबीआई ये बताएगी कि जांच आखिरकार कहां तक पहुंची, और जिन 25 किरदारों का आप जिक्र कर रहे हैं वो पूरी जो स्टेटस रिपोर्ट है सीबीआई की वो इर्द गिर्द घूमती है। किन को क्लीन चिट अभी तक दी गई है, किन से पूछताछ होने वाली है और आगे आने वाले वक्त में कौन कौन सीबीआई के रडार पर हो सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार से भी जो अस्पताल में तोड़फोड़ हुई थी, आपको याद होगा जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट की तरफ से चिंता जताई गई थी कि सीबीआई टेक ओवर करती है पूरी जांच को और 14 तारीख को ही अस्पताल में तोड़फोड़ हो जाती है। राज्य सरकार आखिरकार हालात को क्यों नहीं संभाल पाई, ये बड़ी बात कोर्ट की तरफ से की गई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश आज लगातार बने हुए हैं, जो कोर्ट रूम में उस दिन भी मौजूद थे जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले की सुनवाई की थी। और आज की सुनवाई कितनी, अखिलेश, महत्वपूर्ण होने वाली है? देखिए, कोर्ट के पास कई एंगल हैं देखने के। पहली दो बात जिसमें उसने जवाब मांगा था कि सीबीआई की जांच किस दिशा में जा रही है, सीबीआई कौन सी आखिर आगे क्या क्या कर रही है। दूसरी, जो 7,000 लोग घुसे थे उस 14-15 की रात में और उस हॉस्पिटल में जिन्होंने एविडेंस को नष्ट किया, उन पर राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की। ये दोनों रिपोर्ट सीलबंद रिपोर्ट है। ये दोनों रिपोर्ट को अदालत के सामने होगी, अदालत इसको पढ़ेगी और देखेगी कि आखिर इसमें लूप होल्स कहाँ है, कहाँ डायरेक्शन देने की जरूरत है, क्या सीबीआई जांच सही दिशा में जा रही है कि नहीं, सीबीआई आगे किससे पूछताछ करेगी, ये वो सब सीक्रेट वो सीलबंद लिफाफे में है। आगे जो भी मामले हैं उसको देखेगी, क्योंकि 2 दिनों में बीच में डेवलपमेंट